वाकई में प्रशासन की कार्यवाही सराहनीय है। मुझे लगता है कि अगर अतिक्रमण है तो मुक्त कराया जाना चाहिए, लेकिन गरीब अगर हैं तो उनके आवास की भी व्यवस्था कहीं न कहीं होनी चाहिए। प्रशासन के द्वारा बखूबी यहाँ के लोगों को समय दिया गया कि आप अपने मकान को खाली कर लें, अपने सामानों को बाहर निकाल लें। सुल्तानपुर जनपद के प्रशासन के द्वारा यहाँ बड़ी कार्रवाई की जाती है और जिसके बाद से यहाँ पर इन मकानों को गिरा दिया जाता है। चारों तरफ मकान गिराए गए हैं और मकान के जो ईंट थे वो भी बिखरे हुए हैं कुछ। हालांकि यहाँ पर प्रशासन की एक सकारात्मक कार्रवाई की गई है और यहाँ पर चरागाह की जमीन को अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, जिसे कल प्रशासन के द्वारा मुक्त कराया गया है। देखेंगे मेरे पीछे, यही वो मकान थे जो किसी समय यहाँ लोग रहा करते थे इन मकान में, लेकिन अब ये मकान जमींदोज हो गए हैं। क्योंकि नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में और ये थाना क्षेत्र लगता है दोस्तपुर, और दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तहसील है जयसिंहपुर, और तहसील जयसिंहपुर का एक गांव है भदिला गांव है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कई मकान हैं जो उजड़े हुए आपको नजर आएंगे। सबसे पहले आपकी नज़र उस तरफ लेकर जाना चाहेंगे जहाँ आप देखेंगे कि कई ईंट के बने हुए मकान गिराए गए हैं। इस तरफ छप्पर भी गिराई गई है और पूरी तरीके से यहाँ जो घर बनाने के सामान है बिखरे हुए नजर आएंगे। अब आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो सामान बिखरे हुए हैं ये पहले आशियाना था, लोग इसके नीचे रहते थे और एक कुनबा इन घरों के अंदर रहा करता था। लेकिन कल जो है जयसिंहपुर तहसील और सुल्तानपुर जनपद के प्रशासन के द्वारा यहाँ बड़ी कार्रवाई की जाती है और जिसके बाद से यहाँ पर इन मकानों को गिरा दिया जाता है। आपको बता दें कि करीब सालों से यहाँ रहने वाले लोग इसी घरों में रहते थे और बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा हवाला दिया गया कि ये सारी ज़मीनें चरागाह की थी और चरागाह की ज़मीन पर ही इस गाँव के लोग रहा करते थे। जिसके बाद से कोई मामला इस गाँव के किसी व्यक्ति के द्वारा PIL हाईकोर्ट में दायर किया जाता है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इन सभी मकानों को गिरा दिया जाए और इन जमीन को तत्काल खाली कराया जाए। जिसके बाद से हाईकोर्ट की उस आदेश की कार्यवाही को अमल में लाते हुए सुल्तानपुर के प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। आप देखेंगे चारों तरफ मकान गिराए गए हैं और मकान के जो ईंट थे वो भी बिखरे हुए हैं। कुछ व्यवस्था कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अब उनके पास ना कोई मकान है, ना कोई छप्पर है, ना कोई टीन है। अब वो खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी ये जो गिरे हुए मकान हैं इसी के नीचे लोग रहा करते थे। इनको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि वो जिस जमीन में रह रहे हैं, जहां पर उनका मकान बना हुआ है, वो शायद चरागाह की है और किसी न किसी समय उनको खाली ही करनी पड़ेगी। अब वो दौर आ गया था जब सुल्तानपुर प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन ऐसे में एक सवाल बड़ा यह भी है कि तमाम बाहुबली नेता भी ऐसे हैं जिनकी जमीनें, जिन पर सरकारी जमीनों पर जिनका अतिक्रमण है, और आखिर वो कब खाली कराया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई गरीबों के मकान यहाँ पर गिराए गए हैं। हालांकि यहाँ पर प्रशासन की एक सकारात्मक कार्रवाई की गई है और यहाँ पर चरागाह की जमीन को अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, जिसे कल प्रशासन के द्वारा मुक्त कराया गया है। आप देखेंगे एक ग्रीन कलर के निशान लगाए गए हैं और ये सीधा सीधा ये संकेत देता है कि आप इस ग्रीन कलर के जो जितनी भी बाईं तरफ की ज़मीनें हैं ये चरागाह में हैं और इसको खाली ही करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप उस तरफ लेकर आइए जहाँ पर इन निशानों को लगाया गया है। आप देखेंगे ये तमाम वो घर जिनको गिराया गया है और जिसके बाद से घरों के अंदर जो रहने वाले बर्तन थे, जो सामान थे, उन सभी को खुले आसमान के नीचे रखा गया है। परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप पीछे देख रहे होंगे कैमरे पे वो दीवार जो है, दीवार पर ग्रीन कलर का निशान लगाया गया है और ये बताया गया है इनको कि आपको जल्दी से जल्दी उस दीवार के बाईं तरफ की जितने भी हिस्से हैं उनको खाली ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह भी चरागाह की ज़मीन के अंतर्गत आता है। देखेंगे मेरे पीछे, यही वो मकान थे जो किसी समय यहाँ लोग रहा करते थे इन मकान में, लेकिन अब ये मकान जमींदोज हो गए हैं, क्योंकि अब ये मकान नहीं रह गए हैं और ये चरागाह ज़मीन के चरागाह की जो लैंड थी उसके अंतर्गत ये मकान आ रहे थे। इन्हीं लोगों के मकान थे। इनसे क्यों माँ, आपका ही मकान था ये? कहूँ ना बा, अब नहीं है ना है। 22 साल हो गया आदमी के मरे के बनवाई है, बना की है, इतना खत्म हो गया। कितने सालों से आप लोग रह रहे थे? बहुत दिन से साहब भाई, अब शादी ब्याह है, लड़किया बच्चा हो गया। अच्छा ये बताइए, जब बुलडोजर आया यहाँ पर मकान को गिराने के लिए, उसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि नहीं कि यहाँ पर आपको खाली करना पड़ेगा? नहीं बताए रहे साहब। बताया गया था? चलिए, तो इनको बताया गया था। अब कहाँ रह रहे हैं, कैसे आप लोगों का जीवन यापन हो रहा है? कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रहे, अभी छप्पर में रहते रहे हैं, यही सोई रहे हैं। लड़कियों को लेके यही गिर गया आज। चलिए, ये उठा खड़ा करे लागे, गिर गया। इतने पुराना कार्रवाई की गई कल वही लगभग 4:30 बजे हुआ है कार्यक्रम।
चलिए, कल 4 बजे हुआ, इस गांव के प्रधान जी हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला कब से चल रहा था और कब अचानक कार्रवाई की गई। प्रधान जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र पटेल। कब ये कार्रवाई प्रधान जी की गई यहाँ पर? गिराने की कल लगभग 10 बजे से फोर्स यहाँ आना शुरू हो गई। लगभग 4-5 थाने की पुलिस और उसके बाद फिर तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल, कानून को सारी टीम उनकी यहाँ आके पहुंची। तो पहले तो सूचना दी कि भाई जिसका जो सामान है बिल्कुल सब अपना निकाल लें। उसके बाद चले गए आगे, एक 94 नंबर है, उसमें भी 2 मकान थे। तो एक गौशाला था उसको गिराए और एक राम प्रताप वर्मा है उनके मकान को और गौशाला को ढाया। फिर इसके बाद चले गए 32 नंबर, गांव के बिल्कुल उत्तर तरफ है, वहाँ एक मोनू प्रजापति है, उनकी सरिया थी, उसको गिराए। और एक बहुत ही अतिशय गरीब, जो आप देख रहे हैं कहीं इनसे भी ज़्यादा गरीब, झपसू प्रजापति, उनका मकान गिराया गया। उसके बाद फिर बुलडोजर यहाँ आया, इनका गिराया। हम लोगों ने काफ़ी विनती किया माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से कि सर ये जो आंशिक रूप से मकान पड़ रहे हैं, इनको अगर 2 दिन का मौका दे दिया जाए तो हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि छत को कटवा करके मकान जो है बिल्कुल खुद से गिरवा लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिलहाल हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और 2 दिन का मौका दे करके फिर यहाँ से वापस चले गए। 2 लोगों का स्टे था, उनका मकान नहीं गिराया गया। प्रधान जी, PIL हाई कोर्ट से बताया जा रहा है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या जानकारी है आपको, किसने PIL दायर की थी? जी, गांव के एक राजकुंवर सिंह हैं, इसी गांव के, उन्होंने दायर किया था। अच्छा, तो ये जितने लोगों के मकान आपने गिनाए हमको बारी बारी से, ये सब लोग चरागाह की जमीन पर ही? सारे लोग चरागाह की जमीन पर। तो अब प्रधान जी आगे की प्रक्रिया, क्योंकि देखिए तो प्रक्रिया है, प्रशासनिक कार्रवाई है, हम हो या आप, कोई भी अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो आज नहीं तो कल खाली करना पड़ेगा। वाकई में प्रशासन की कार्रवाई सराहनीय है। मुझे लगता है कि अगर अतिक्रमण है तो मुक्त कराया जाना चाहिए, लेकिन गरीब अगर हैं तो उनके आवास की भी व्यवस्था कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। प्रक्रिया चल रही है अभी तो कल का ये सब हादसा है और हम लोग जिलाधिकारी महोदय से इस चीज़ के लिए मांग करेंगे कि हमारे गांव के जो गरीब लोगों का मकान ढाया गया, जो कि उनकी ना जानकारी में वो बनाया गया था मकान, और आज वो ज़मीन चरागाह की निकली है, तो हम जिलाधिकारी महोदय से इस बात के लिए मांग करेंगे कि इन लोगों को जो आवास दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास, जैसे एक आपदा है, आपदा राहत में भी आवास दिया जाता है, अगर हम लोगों की बातें स्वीकार की जाती है तो निश्चित रूप से इन लोगों को आवास मिलेगा। बिल्कुल, ये प्रधान जी थे और इनका परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। इन्होंने बिल्कुल परिवार को आश्वासन दिया है कि अतिशीघ्र इन्हें आवास दिलवाने का प्रयास किया जाएगा और इनके द्वारा ये ऑन कैमरे पर कहा भी गया है कि हम निवेदन करेंगे यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से कि इन तमाम गरीबों को आवास दिलाया जा सके। आप देखेंगे यही वो शख्स हैं, यही वो परिवार के लोग हैं जो लोग इन्हीं घरों के नीचे रहते थे। कि बगल की तरफ एक मकान बना हुआ है, उसको भी वो आंशिक रूप से वो भी चरागाह में आ रहा था, जिसको 2 दिन का समय दिया गया है कि ये मकान भी गिराए जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि निशान लगा देने के बाद इनको समय दिया गया और अब यहाँ से जो है खुद से मकान को गिराने के लिए तैयार हैं। आपको दिखा दें कि इस तरफ भी एक मकान बना हुआ है और जो मैं आपको बताऊं कि मेरी बाईं तरफ आप देखेंगे जितनी भी जमीन है इस तरफ लगभग तकरीबन बताया जा रहा है 1 बीघे तक सभी जो है चरागाह में। अच्छा, एक मकान खड़ा हुआ है, ये मकान क्या चरागाह में नहीं है? चरागाह में। फिर कैसे खड़ा इसलिए है कि वो हाई कोर्ट गए थे, मुकदमा किए थे और इनको 14 दिन का समय मिला है, लेकिन तुरंत ये वो कागज नहीं दे पाए तो उप जिलाधिकारी महोदय ने नेट पर उसको देखा कि हाँ ये मामला पेंडिंग में है, इसलिए 2 दिन का समय उनको भी दे करके और वापस चले गए। तो अब यहाँ पर समय दिया गया है कुछ लोगों को जिनके मकान अभी नहीं गिराए गए हैं, उनको समय दिया गया है कि आप अपने मकान को शीघ्र खाली कर लें और प्रशासन के द्वारा बखूबी यहाँ के लोगों को समय दिया गया कि आप अपने मकान को खाली कर लें, अपने सामानों को बाहर निकाल लें, जिसके बाद से यहाँ के लोगों ने अपने सामान बाहर निकाला। और आपको बता दें बड़ी बातें हैं कि करीब पीढ़ियों से लोग यहाँ रह रहे थे और उन्हें जानकारी नहीं थी कि वो जहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनका मकान है, वह जो है चरागाह का है। अचानक एक ऐसा फैसला आता है हाईकोर्ट का जिसके बाद से इनकी नींदें टूट जाती हैं।
इनके सुख चैन छीन जाते हैं इस वजह से, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि जहां हमारा मकान है, जहां हम पीढ़ियों से रह रहे हैं, वह एक चरागाह की जमीन है और आज नहीं तो कल हमें खाली करनी पड़ेगी। इस दरमियान हाईकोर्ट का फैसला आता है और जिसके बाद से बाबा का बुलडोजर यहां गरजना शुरू होता है। पीछे देखेंगे बाबा के बुलडोजर के द्वारा मचाई गई ये तबाही, जो सरकारी जमीन को खाली कराने की बड़ी कार्रवाई को सुल्तानपुर प्रशासन द्वारा अंजाम दिया गया था। कैमरा पर्सन ब्रजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।